गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विक्रम सिंह चौहान रोज की तरह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके विद विक्रम सिंह चौहान पर। राजस्थान इतिहास राजवंश और पहला राजवंश हमारा गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार से संबंधित आज ही मेरा दूसरा वीडियो है। इससे पहले हम गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति, उनकी शाखाएं, मंडोर की शाखा और भीनमाल जालोर की शाखा के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो पीछे जाकर के वह वीडियो देखिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आगे चलते हैं। जैसा मैंने कल बताया कि गुर्जर प्रतिहारों में से भीनमाल जालोर के गुर्जर प्रतिहार भारत में सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए या फेमस हुए, जिन्होंने अपनी विजय का डंका बजाया। और अब राजस्थान से निकलकर भारत पहुंचे तो कैसी उनकी यात्रा रही, कैसे उन्होंने पहुंचे और उनकी जीत का डंका कैसे बजा। तो ऐसे में एक छोटा सा पॉइंट था जो कल थोड़ा सा हुआ था, जिसका नाम था त्रिराज्यीय संघर्ष या त्रिपक्षीय संघर्ष। आज इसका एक छोटा सा रूप, क्योंकि आगे जब अपन गुर्जर प्रतिहारों के शासकों को पढ़ेंगे तो बार बार इससे संबंधित एक बात या युद्ध का चर्चा होगी। तो आज इन सभी युद्धों को या त्रिराज्यीय संघर्ष को मैं एक साथ आपको रीड कराना चाहूंगा ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। त्रिराज्यीय संघर्ष या त्रिपक्षीय संघर्ष, तीन राज्यों के मध्य चला संघर्ष, 100 वर्षों तक चला संघर्ष त्रिराज्यीय त्रिपक्षीय संघर्ष कहलाता है। एक राज्य था जिसका नाम था कन्नौज। कल मैंने छोटी सी चर्चा की थी। कन्नौज पर शासन था हर्षवर्धन का और उत्तर भारत का केंद्र था कन्नौज। तो जिसका शासन कन्नौज पर रहेगा, जिसका अधिकार कन्नौज पे रहेगा, वह संपूर्ण उत्तर भारत पर शासन कर सकता था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उसके कमजोर उत्तराधिकारी उसके साम्राज्य को संभालने में असफल रहे। ऐसी परिस्थिति में भारत के अंदर तीन शक्तियां या तीन राज्य उदय हुए जिन्होंने कन्नौज पर अपना अधिकार करना चाहा। ऐसी परिस्थिति में भारत में तीन शक्तियों का उदय हुआ जिन्होंने कन्नौज पर अपना अधिकार करना चाहा, और कन्नौज पर अधिकार करने के लिए उन तीनों शक्तियों या राज्यों के मध्य हुए युद्ध को ही हम त्रिराज्यीय त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। तो मैं छोटा सा परिचय देना चाहूंगा आपको इन तीनों राज्यों का। एक राज्य जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, विस्तार से पढ़ेंगे, गुर्जर प्रतिहार। देखिए, ये वाला राज्य है या क्षेत्र है गुर्जर प्रतिहारों का, जिसमें शासक है नागभट्ट फर्स्ट, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, महेंद्रपाल और महिपाल। मतलब त्रिपक्षीय संघर्ष के समय इन शासकों का महत्वपूर्ण योगदान था। एक राज्य है पाल। यह पाल राज्य बंगाल में था। एक राज्य है पाल जो बंगाल में था। यहाँ पाल वंश था। इस पाल वंश की स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था गोपाल। पाल वंश की स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था गोपाल। नेक्स्ट बात करूं मैं यहाँ के शासकों की, तो धर्मपाल, देवपाल और विग्रहराज रहे। नेक्स्ट राज्य या तीसरा राज्य है जिसका नाम है राष्ट्रकूट। दक्षिण भारत का ये क्षेत्र राष्ट्रकूटों का था। यहाँ पर राष्ट्रकूट संस्थापक जो था वह था दंती दुर्ग। नेक्स्ट शासक है ध्रुव, गोविंद तृतीय, कृष्ण तृतीय और इंद्र तृतीय। लास्ट की तीनों ही शासकों के आगे थर्ड या तृतीय लगा हुआ है, ये भी आप याद रखना। तो छोटा सा परिचय हो गया गुर्जर प्रतिहारों का, राष्ट्रकूटों का और पालों का। और यह वह क्षेत्र है जिसका नाम है कन्नौज। इसी को प्राप्त करने के लिए तीनों शक्तियों में जो युद्ध हुआ उसे ही कहते हैं त्रिपक्षीय या त्रिराज्यीय संघर्ष। देखना, सबसे पहले नागभट्ट जो इस वंश का संस्थापक था, नागभट्ट फर्स्ट की लड़ाई हुई थी दंती दुर्ग से। नागभट्ट प्रथम की लड़ाई हुई थी दंती दुर्ग से। ये दोनों के मध्य संघर्ष हुआ था जो द्विपक्षीय संघर्ष था। लेकिन अभी अपन बात कर रहे हैं त्रिराज्य संघर्ष की, तो मैं सीधा आपको उसी की ओर लेके चलता हूं, त्रिराज्य संघर्ष। गुर्जर प्रतिहारों में एक शासक है जिसका नाम है वत्सराज। गुर्जर प्रतिहारों में एक शासक है जिसका नाम है वत्सराज। वत्सराज ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहा और कन्नौज पर अधिकार करना चाहा। वत्सराज कन्नौज के क्षेत्र से निकलते हैं, वत्सराज भीनमाल जालोर के क्षेत्र से निकलते हैं और सीधे कन्नौज पर आक्रमण कर देते हैं। जिस समय इन्होंने कन्नौज पर आक्रमण किया उस समय कन्नौज पर शासन था इंद्रायुध का। वत्सराज ने कन्नौज पर आक्रमण किया, शासन था इंद्रायुध का। इंद्रायुध को वत्सराज ने
पराजित कर दिया। मैं छोटा सा चिन्ह या मार्क लगा रहा हूं कि वत्सराज के हाथों से पराजित कौन हुआ? इंद्रायुध पराजित हो गया। इंद्रायुध के पराजित होने के बाद में वत्सराज ने इंद्रायुध को अपने अधीन करके यहां का शासक बना दिया। अपने अधीन करके यहां का शासक बना दिया। ऐसी परिस्थिति में जब वत्सराज ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया, देखो सीमा के क्षेत्र में आ रहा है पाल, बंगाल का पाल वंश, तो धर्मपाल कन्नौज पर अधिकार करने की इच्छा जताता है या कन्नौज पर अपना अधिकार मानता है। तो ऐसे में वत्सराज को कन्नौज पर अधिकार करने के लिए धर्मपाल से युद्ध करना पड़ा और वत्सराज ने पाल शासक धर्मपाल से युद्ध किया और धर्मपाल को युद्ध में पराजित कर दिया। आप इन लाइन और मार्ग को ध्यान से देखिए, पूरे त्रिपक्षीय संघर्ष को आप इसमें समझ सकते हैं। वत्सराज ने सर्वप्रथम इंद्रायुध को पराजित किया और कन्नौज पर अधिकार किया। पहली बार कन्नौज पर अधिकार करने वाला जो शासक था गुर्जर प्रतिहारों में, वो कौन था? वत्सराज। इंद्रायुध पराजित है, धर्मपाल पराजित है। ऐसे में अब वत्सराज का अगला संघर्ष होता है ध्रुव से। वत्सराज का अगला संघर्ष राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से होता है, किंतु वत्सराज राष्ट्रकूट शासक ध्रुव के हाथों पराजित हो जाता है। वत्सराज राष्ट्रकूट शासक ध्रुव के हाथों पराजित हो जाता है और कन्नौज वत्सराज के हाथ से निकल जाता है। दक्षिण भारतीय राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने कन्नौज पर अपना अधिकार जमाना चाहा, किंतु वत्सराज को पराजित करने के बाद में उसकी गृह युद्ध छिड़ जाने पर उसे वापस दक्षिण भारत लौटना पड़ा। ऐसी परिस्थिति में धर्मपाल ने मौके का फायदा उठाया और इंद्रायुध को गद्दी से हटा के चक्रायुध को शासक बना दिया। धर्मपाल ने इंद्रायुध को गद्दी से हटा के चक्रायुध को शासक बना दिया। धर्मपाल की तरफ से शासक कौन बन गया? चक्रायुध बन गया। इंद्रायुध की सत्ता खत्म या समाप्त। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इस त्रिपक्षीय संघर्ष में। अगला संघर्ष या अगली जो लड़ाई करेंगे वह है नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर आक्रमण किया और कन्नौज पर आक्रमण करके चक्रायुध को पराजित कर दिया। चक्रायुध को पराजित करके नागभट्ट द्वितीय ने अब कन्नौज पर अधिकार कर लिया और स्वयं गद्दी पर बैठे, यानी स्वयं इन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। तो नागभट्ट द्वितीय कन्नौज को राजधानी, मैं यहां लिख देता हूं। नागभट्ट द्वितीय ने अब की बार किसी को अपने अधीन शासक बनाने के बजाय कन्नौज पर स्वयं अधिकार कर लिया और कन्नौज को अपनी राजधानी बना दी। तो कन्नौज को राजधानी बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? नागभट्ट। याद रखना, कन्नौज को राजधानी बनाने वाले कौन थे? नागभट्ट द्वितीय। ठीक है। इसी कड़ी या इसी क्रम में अगला युद्ध नागभट्ट द्वितीय का धर्मपाल से होता है। नागभट्ट द्वितीय का अगला युद्ध धर्मपाल से होगा और धर्मपाल को नागभट्ट द्वितीय मुंगेर के युद्ध में पराजित कर देते हैं। मुंगेर के युद्ध में पराजित कर देते हैं। तो कन्नौज पर अधिकार कर लिया, चक्रायुध को पूर्ण रूप से पराजित कर दिया, कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और धर्मपाल को मुंगेर के युद्ध में पराजित कर दिया। नेक्स्ट, इसके बाद संघर्ष आगे जुड़ता है और नागभट्ट द्वितीय का नेक्स्ट संघर्ष होता है गोविंद तृतीय से, और गोविंद तृतीय से भी नागभट्ट द्वितीय पुनः पराजित हो जाते हैं। तो वत्सराज भी राष्ट्रकूटों से पराजित हुए, नागभट्ट द्वितीय भी राष्ट्रकूट शासकों से ही पराजित हुआ। नागभट्ट द्वितीय के बाद जो शासक बनता है उसका नाम है रामभद्र, लेकिन इतिहास में रामभद्र का योगदान कम है। रामभद्र की हत्या करके जो शासक बनेंगे उनका नाम है मिहिर भोज। तो गुर्जर प्रतिहारों का पितृहंता जो हो गए वो कौन है? मिहिर भोज। नेक्स्ट, इसके बाद शासक हैं जिनका नाम है मिहिर भोज। मिहिर भोज ने नागभट्ट द्वितीय की पराजय का लाभ उठा करके पुनः पाल शासकों ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। मिहिर भोज ने पुनः कन्नौज पर आक्रमण करके चक्रायुध को पराजित किया। इस समय देवपाल शासक था तो देवपाल को पराजित किया और गोविंद तृतीय जो शासक हैं, कृष्ण तृतीय से ये क्या हो गए? कृष्ण तृतीय को इन्होंने पराजित कर दिया। तो वत्सराज ध्रुव से पराजित हुए, नागभट्ट द्वितीय गोविंद तृतीय से पराजित हुए और मिहिर भोज
कृष्ण तृतीय को पराजित करने में सफल रहते हैं। और अंतिम रूप से, या मैं कह दूं महत्वपूर्ण रूप से, मिहिर भोज ने कन्नौज पर अपना अधिकार किया और कन्नौज को अपनी स्थायी राजधानी बनाई। तो कन्नौज को स्थायी राजधानी बनाने वाले कौन थे? मिहिर भोज थे। और मिहिर भोज ने ही उज्जैन को अपनी राजधानी बनाई थी। तो यहाँ 2 पॉइंट बन रहे हैं। पहली बार कन्नौज को राजधानी बनाने वाले नागभट्ट द्वितीय, कन्नौज को स्थायी राजधानी बनाने वाले मिहिर भोज, उज्जैन को राजधानी बनाने वाले कौन है? मिहिर भोज। महेंद्रपाल और महिपाल के समय भी कन्नौज पर अधिकार बना रहता है और इस तरह से कन्नौज अंतिम रूप से गुर्जर प्रतिहारों को प्राप्त हुआ। गुर्जर प्रतिहार, इस तरह से कन्नौज अंतिम रूप से गुर्जर प्रतिहारों को प्राप्त हुआ। तो अपना यही क्रम या यही कड़ी थी गुर्जर प्रतिहार वंश, जिसमें त्रिराज्य संघर्ष भारतीय इतिहास का एक चैप्टर था, लेकिन मैंने आपको गुर्जर प्रतिहारों की वजह से आपको इसी राजस्थान की क्लास में पढ़ाया। इसके बाद क्योंकि जब अपन एक एक शासक को पढ़ेंगे, नागभट्ट, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, तो इन युद्ध का जिक्र होगा, तो आप उस कहानी को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आप इसको समझ गए हैं तो इस मैप को ठीक से देखिए और समझिए। जब वीडियो खत्म होगा तो मैं फिर मैप वापस से आपके लिए इसमें एक इमेज उसकी डाल दूंगा, तो वापस देखना। नागभट्ट प्रथम, पहला त्रिपक्षीय संघर्ष किसके समय प्रारंभ हुआ? वत्सराज के समय। त्रिपक्षीय संघर्ष किसके समय प्रारंभ हुआ? वत्सराज के समय प्रारंभ हुआ था। पहली बार कन्नौज पर आक्रमण करने वाला शासक कौन था? वत्सराज। पराजित किसको किया? इंद्रायुध को। मैंने एरो से निशान लगा रखा है कि पराजित किसको किया? इंद्रायुध। इंद्रायुध को पराजित करके अपने अधीन क्या बना लिया? शासक। वत्सराज का अगला संघर्ष होता है धर्मपाल से। धर्मपाल को वत्सराज पराजित करते हैं तो वत्सराज को अगला संघर्ष करना पड़ता है ध्रुव से, और ध्रुव के हाथों वत्सराज क्या हो गए? पराजित। कन्नौज इनके हाथ से निकल गया। पहली बार वत्सराज को ही कन्नौज मिला और वत्सराज के हाथ से कन्नौज निकल गया। नेक्स्ट शासक आते हैं नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय, जो गलती वत्सराज ने की वह नागभट्ट द्वितीय नहीं करती। नागभट्ट द्वितीय के समय कन्नौज का शासक था इंद्रायुध, जो पाल शासक धर्मपाल की शरण में शासक बना हुआ था। नागभट्ट द्वितीय ने चक्रायुध को पराजित किया। चक्रायुध शासक था धर्मपाल के दिन। नागभट्ट द्वितीय ने चक्रायुध को पराजित किया और स्वयं उस पर अधिकार करके इसको अपनी राजधानी बना लिया। किंतु नागभट्ट द्वितीय देवपाल को पराजित करता है, नागभट्ट द्वितीय धर्मपाल को पराजित करता है और नागभट्ट द्वितीय राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय हाथों के से पराजित हो जाता है। नेक्स्ट शासक है मिहिर भोज। मिहिर भोज ने चक्रायुध को पराजित किया, देवपाल को पराजित किया और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय को भी पराजित कर दिया। तो पहली बार राष्ट्रकूट शासकों को पराजित करने वाला गुर्जर प्रतिहार शासक है, जिसका नाम है मिहिर भोज। इससे पहले कि दोनों शासक राष्ट्रकूटों से तो पराजित हुए, किंतु कन्नौज और पाल शासकों को इन्होंने विजय कर लिया। तो ये आपका त्रिपक्षीय संघर्ष, बहुत छोटा संक्षिप्त, जिसकी जानकारी मैंने आपको दी। इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर गुर्जर प्रतिहारों के शासकों, उनके द्वारा किए गए कार्य, उनके योगदान, उनकी उपाधियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।